लियाकत जो कि जिन्होंने पीपीएससी को क्रैक किया है। कितने दिन पढ़ के आपने क्रैक किया पीपीएससी को? ये तकरीबन कोई 2.5 दिन बन जाते हैं। 2.5 दिन पढ़ के इन्होंने पीपीएससी को क्रैक किया। ओके। और कितना का आपने पढ़ा इसके लिए, कितनी मेहनत की आपने, किस तरह आपकी एलोकेशन हुई, इंटरव्यू में क्या क्या सब कुछ हुआ, और आपने अभी लेटेस्ट अपनी एक कंपनी बनाई है, वो किस तरह से बनाई है, आप बताएंगे मेरी ऑडियंस को प्लीज़? नहीं, पहले तो आप एक एक करके सवाल पूछे। ओके सबसे ज़्यादा सवाल आता कि मैं जवाब देने लग गया फिर तो जी, आपका टाइम नहीं लेते ये तो ज़्यादा। इसी तरह होगा जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था पीपीएससी में। ओके, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपने पीपीएससी की तैयारी किस सब्जेक्ट में की थी, आपको कैसे 17 ग्रेड की जॉब मिली, ये बताइए आप। सबसे पहले तो ऐड से शुरू करते हैं ना, मतलब पीपीएससी की ऐड आई जी और हमारा मतलब अप्लाई करने का कोई प्लान नहीं था। जी वैसे ही एक लड़का था, उसने कहा कि भाई पैसे मैं दे देता हूँ, अप्लाई कर लेते हैं। हमने भी सोचा कि चलें रोक लें। उन्होंने ये कहा कि पैसे हम दे देंगे, आप इस तरह से करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। मैंने भी कहा कि चलें मुफ्त का माल है। पैसे आपने किससे लिए थे? किसी दोस्त ने कहा ना कि मतलब ओके। पैसे मैं दे दूंगा, आपका भी अप्लाई कर देते हैं। हमने ठीक है, कहा ठीक। ठीक है, मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ओके तो अप्लाई कर दिया। जी अप्लाई करने के बाद जोश में हम 3 किताबें भी लेकर आए। 3 किताबें लाने के बाद 3 दिन 3 पेजेस को पढ़ा जी और फिर हम भूल गए 3 महीने के लिए। ओके 3 महीनों बाद एक एसएमएस आता है कि आप लोगों का ना 3 दिन के बाद पेपर है। ओके हम लोग पेपर देने के लिए चले जाते हैं 3 दिन बाद, और वो पेपर देने भी हमने जाना नहीं होता, बल्कि प्लान चेंज हो जाता है कि दफ़ा करें कहाँ इतनी दूर जाना है। वही दोस्त जिसने पैसे दिए थे वो कहता मैं कार लेकर आया हूँ तो चलो आपको लेके जाता हूँ, झूला लेने जाता हूँ। खुशी खुशी में हमने भी सोचा कि चले रखते सफ़र बांध ही ले, और उसके बाद हम रवाना हो गए। पेपर दिया है, क्या हुआ? असल में आप इसलिए गए थे क्योंकि आपको पता लगा कि आप गाड़ी पर जा रहे हैं, तो आपने कहा कि लाजमी पेपर देना चाहिए क्योंकि ताकि थोड़े से गाड़ी के मज़े ले लें आप। हाँ। और बेसिकली आपका दिल नहीं था जाने का, लेकिन क्योंकि आप गाड़ी पर, आपको गाड़ी ऑफ़र हुई थी तो आपने सोचा कि जाना चाहिए। ओके, फिर आगे? तो गाड़ी के मज़े लेने के चक्कर में हम लोग चले गए हैं। जी पेपर दिया है, पेपर देने के बाद बाहर हैं, डिस्कशन शुरू हो गई है। किसी ने कहा जी मेरे आएंगे 80 मार्क्स, किसी ने कहा मेरे आएंगे 75 मार्क्स। हम वहाँ पे मुंह बना के बैठ गए कि हम तो टोटल टिक जो है, मतलब वो जो ऑप्शन थे वो हम लगा के आए थे तकरीबन कोई 78 आई थिंक। तो हमारे तो टोटल नंबर 50 प्लस बड़ी मुश्किल से आने हैं, और यहाँ पर तो हर एक टॉपर बना बैठा है। खैर वहाँ पे एक दोस्त था, उसने कहा कि मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर जाओगे, और अगर तुम कर गए तो फिर मुझे तुमने पार्टी देनी है। मैंने कहा ठीक है, पार्टी आपको मिल जाएगी। बात ख़त्म हो गई, 3-4 महीने फिर गुजर गए। हम वैसे ही बैठे किसी जगह पे पराठे खा रहे थे कि एक मैसेज आता है कि आपका जो पेपर है वो पास हो गया, इसीलिए आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लिया। फिर हमने होश के नाखून लिए कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपको अफसर बनाना है तो चलें, फिर हम भी कुछ मेहनत कर ही लेते हैं। नहीं तो आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता लगा कि आप पास कर गए हैं? कैसे इमोशंस थे आपके? असल में उस वक्त ना मतलब बड़ी खुशी भी हुई, और दुख हुआ कि अब इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, दुख हुआ कि अब इंटरव्यू कि अब के बेइज्जती लिए। ज़्यादा होगी अगर इंटरव्यू असल क्वालिफाई ना में हुआ? दुख ये भी था कि उस वक्त ना समर की छुट्टियां भी पड़ रही थी। अच्छा। लोग समर इंजॉय करने के लिए जा रहे थे, और हम जो है ना किताबें ले के फिर लाइब्रेरी की तरफ रवाना हुए। कोई 2-3 महीने हमने वहाँ पे तैयारी की, और उसके बाद इंटरव्यू का दिन आया। इंटरव्यू के दिन से एक दिन पहले हमने सोच लिया कि अब हम किताबें बंद कर देते हैं और अब हम इंजॉय करते हैं। मांग तांग के किसी से जराबे ली, किसी से शूज़ लिए, किसी से टाई ली, किसी से घड़ी ली, किसी से पेन लिया। आपका अपना कुछ नहीं था? अपना कुछ नहीं चले था। अच्छा हुआ कि अपना दिमाग साथ ले गए थे आप। ठीक है ठीक है। अपना हमारा कुछ नहीं था सिवाय हमारे दिमाग के, और हमने मांगी तांगी चीज़ों के साथ
एक बार दोबारा रिक्शे का किराया लिया ओके। और रिक्शे पे बैठे और हम लोग इंटरव्यू के लिए चले गए। वहाँ पे सारे सहमे सहमे बैठे थे, हम ज़रा खुश थे, जोली जोली माहौल में थे, क्योंकि 2-3 मोटिवेशनल लेक्चर्स को सुन लिया था और उस वजह से ना एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि आपने परेशान नहीं होना। पहला इंटरव्यू था ज़िंदगी का। अंदर गए हैं तो आईजी पंजाब थे, साबिक आईजी पंजाब साहब थे, सुफेरा साहब, इसी तरह का कुछ नाम था उनका। उन्होंने कहा कि शम्स लियाकत। मैंने कहा नहीं जनाब, आप गलती पर हैं, ये शम्स लियाकत नहीं होता, ये होता है शम्स लियाकत। ठीक है। मोहतरम ने घूरती हुई आंखों से मुझे देखा, उसने कहा अब मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ कि मुझे गलत करते हो। फिर चौधरी साहब ब्यूरोक्रेट वाला अंदाज और उसी तरह खूनखार आंखों से घूरते हुए मोहतरम ने मुझसे सवाल पे सवाल पूछा। हम भी चुपचाप मुस्कुराते हुए सवालों के जवाब देते रहे और इंटरव्यू ख़त्म हुआ। बाहर आके कॉल की अपने अब्बा जी को, अब्बा जी मेरा पास नहीं होना। कहते क्यों? मैंने कहा पास इसलिए नहीं होना कि देखें यहाँ पे सारे ना बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, सब ने पीएचडी की हुई है, एमफिल किया हुआ है। मैं तो अभी, वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी दाढ़ी जो है ना वो छोटी छोटी है और तुम अच्छा। अभी बच्चे बच्चे लगते हो, इसलिए तुम ना अफसर नहीं बन सकते। अब्बा जी कहते चल कोई नहीं पुत्र, खैर है। फिर पर ये था कि हमने आके ना तो जाए नमाज पे कदम जमा लिए और फिर 2-3 महीने हमें दुआएं करते लग गए। एक दिन अचानक हम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे असर की नमाज़ पढ़ के, तो एक दोस्त था वो हमारा भागता हुआ है कि शम्स भाई, शम्स भाई। मैंने कहा इससे पता नहीं कौन सा करंट लग गया। आगे मुझे कहने लगा कि शम्स भाई आपका ना पीपीएससी क्लियर हो गया और आप को एज अ लेक्चर